समवन सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्रेशन, जब कोई हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजता है या लव वाइब्रेशन भेजता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो एक्चुअल में उसे भी हम वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन में काउंट करते हैं। जब आपको कोई दिल से ब्लेस करता है तो हम बोलते हैं कि आपको लव वाइब्रेशन सेंड की गई है, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड की गई है। बट समवन जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है या नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहा है, नेगेटिव आप सोचिए कर्ज भेज रहा है, अभिशाप भेज रहा है, कोई ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए रिसीव हुई है और उसके बारे में ही मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड निकालने वाली हूँ और यूनिवर्स से गाइडेंशन भी निकालने वाली हूँ। ये कौन है और क्यों ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जा रही है। सेकंड थिंग, यहाँ पे मैंने महसूस किया है जैसे बहुत सारी जो डिवाइन सोल हैं, कलेक्टिवली आरती पाठक की जो फैमिली मेंबर हैं, आप सभी, जैसे आप सभी के लिए ना जो मार्गदर्शन है उसे आप तक पहुंचने से रोका जा रहा है बहुत स्ट्रांगली। मे बी जहाँ से भी आप गाइडेंशन लेते हो, अगर आप किसी पर्सन विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से गाइडेंशन लेते हैं तो उस व्यक्ति की सडन आप देखेंगे उसके साथ आपकी मुलाकात ना हो पाना या कोई अवरोध, उस व्यक्ति का कहीं पे फंस जाना या आपका कहीं पे फंस जाना ताकि आप उनसे गाइडेंशन ना ले सके। अगर आप किसी किताब से गाइडेंशन लेते हैं तो आप उस बुक को ना पढ़ पाएँ, वो किताब आपके सामने होगी लेकिन आप उसे रीड नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे कुछ ऐसे सरकमटेंस बन जाएंगे। आप किसी वीडियो को देखकर अपने आप को पुनः जागृत करने का प्रयास करते हैं तो वो वीडियो आप तक ना पहुंच ना पाए या पहुंच गई है तो आप सुन ना पा रहे हैं। कोई अवरोध बार बार आ रहा है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपको यहाँ से एंड गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई ऐसे नेगेटिव एनर्जी है आपको, जहाँ से आप लाइट लेते हैं ना, पॉजिटिविटी रिसीव करते हैं, जहाँ से आप अपनी सोल की कहते हैं ना क्वांटिटीज़ लेते हैं, सोल का फूड लेते हैं, वो रोकने का ही यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जैसे हमारे शरीर का हमारे शरीर को आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए, भोजन की, वायु की, उसी तरीके से हमारे जो सोल है इसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक है शांति, गाइडेंशन, प्रकाश। तो वो जो प्रकाश जो इसको हील कर रहा है वो प्रकाश आप तक ना पहुंच सके या म्यूजिक से हो सकता है, ये म्यूज़िक हो सकता है, किसी की ऑडियो हो सकती है, किसी की बुक हो सकती है जो आपको रेगुलर बेसिक पे ना हील करती है। जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना एक दीवार खड़ी करना ताकि आप तक वो पहुँच ना पाए। एक छोटा सा ना एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं कि आरती पाठक टीम को बहुत सारे जो लोग हैं उसको उनको वीडियो में ना वॉइस नहीं आ रही, बहुत सारे लोगों को वॉइस नहीं आ रही। वीडियो में बिल्कुल वॉइस उपलब्ध नहीं है। उन्हीं के बगल में बैठे हुए दूसरे व्यक्ति को आवाज़ सुनाई दे रही है, उनको नहीं सुनाई दे रही। दैट मीन काफ़ी लोगों तक वो ऊर्जा पहुंच नहीं पाए जो एक्चुअल में ना वॉल बन गई है और काफ़ी लोग तक वो ऊर्जा नहीं पहुंच पाई। तो यहाँ पे आपको अगर रोका जा रहा है तो आपको थोड़ा और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही, आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, दूसरे डिवाइस से देखिए, अपनी क्लेंजिंग करिए, अपने ऑरा को लॉक करिए। हाउ टू लॉक योर ऑरा, मैंने आपको बताया है। अपने ऑरा को लॉक कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी है।
अपनी एनर्जी को, अपने घर की एनर्जी को क्लेंस करिए, क्योंकि इस वक्त नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा सक्रिय है वायु में। इस वक्त नकारात्मक, ओ माय गॉड, नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। दैट्स वाई इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो अब मैं यहाँ पे देखूँगी वो कौन है जो आपके लिए ना अवरोध भेज रहा है कि आप बहुत तीव्र गति से आगे आगे ना बढ़ पाएँ। ओके, आपको बहुत ज़्यादा रोका जा रहा है कि आप तीव्र गति से आगे ना बढ़ पाएँ। जब भी कोई तेज़ी से आगे बढ़ता है ना, तो उसको रोकने के लिए प्रयास किया जाता है। तो वो कौन है जो आपको रोकने का प्रयास कर रहा है और क्यों कर रहा है, आखिर क्यों कर रहा है? मुझे यहाँ पे ना एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप या आपके परिवार में किसी को स्टमक को रिलेटेड इशू हो सकता है। सेक्रल या स्टमक को रिलेटेड इशू हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, या तो आपको या आपके प्रियजनों को, आपके लव वंस, आपके किसी प्रियजनों को आप महसूस करेंगे कि स्टमक रिलेटेड क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, तो सबसे पहले ना, सबसे जो सेंसिटिव होता है ना, आपका गट होता है, आपका स्टमक होता है। तो उस एरिया पे प्रहार होता है। तो यहाँ पे आपके किसी पर्सन या आपके फैमिली मेम्बर, आपके किसी फैमिली मेम्बर या किसी ना किसी स्टमक रिलेटेड इशू हो सकता है। मे बी और चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसका इशू हो सकता है। स्टमक पेन हो सकता है। स्टमक में कुछ समस्या आ सकती है। गैस्ट्रिक इशू हो सकता है। सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, ब्लॉटिंग, और कुछ कुछ आइडेंटिफाई ना होना। अब इवन आप एक्सरे करवा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, उसमें कुछ भी आइडेंटिफाई ना होना, बट आपको बार बार स्टमक एरिया में इशू हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी जा रही है। अगर किसी को भी स्टमक में कोई प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम भी है, उसमें रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम भी आई है, तो ये भी कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी जा रही है। सो ये कौन है? पहले हमें प्रश्न किया, जिस वक्त आपने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि इस टाइम में हो सकता है, उस टाइम पे उसने वार कर दिया। 5 ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स मतलब 5 ऑफ सोर्ड्स कि इंसान अभी तैयार नहीं है, अभी वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो जिस वक्त आप तैयार नहीं थे, उस वक्त वार कर दिया गया। दैट्स वाई ये आप ब्लॉकेजेस को महसूस कर पा रहे हैं। आप जानते हैं इस व्यक्ति को जिसने भी, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, जो बादल है ना, बादल उस नकारात्मक शक्ति का ही प्रतीक है, क्योंकि मेघ है। मेघ तो अनंत है, लेकिन जो बादल है ना वो अस्थिर है, और वो और रैंडमली इधर से उधर मूव करते हैं। तो ये नेगेटिव बादल, मुझे नकारात्मक बादल दिखाई दे रहे हैं। और कोई ऐसा है जिसने मास्क पहना हुआ है, अपने चेहरे को जो रिवील नहीं कर रहा है अपने चेहरे को, उसका चेहरा सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रहार भेजने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और वो भेज चुके हैं उसने भेजा है उस वक्त जिस वक्त आप बिल्कुल लापरवाह थे। आज से 5 दिन पहले लगभग 5 डे आगो, 5 दिन पहले, 5 डे भी हो सकती हैं, 5 तारीख भी हो सकती हैं, या फिर 5 दिन पहले संभावना है
ये कौन है, किस प्रकार से इन्होंने इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो, डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ओके बताई जाएगी। सो कृपया इसे पूर्व से सुने। देखिए, आपको ना ये बात पता चल सके कि आखिर वो कब और क्यों हुआ और कैसे, वो कौन है। जजमेंट कार्ड बहुत ही, जजमेंट कार्ड का आना, मैं यहाँ पर इसको नीचे रखूँगी। ओके, सो फॉर जेमिनी एंड लिब्रा, एक्वेरियम, जो भी ये पर्सन है ना, एयर साइन के होंगे। जो भी ये पर्सन है ये एयर साइन होंगे। जेमिनी एंड लिब्रा, एक्वेरियम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाई? क्योंकि इस बार इनका अटैक सक्सेसफुल हुआ है और आपके लव वन को या आपके किसी आपको किसी तरीके से नुकसान हुआ है। हेल्थ इशू, स्पेशली आपका हेल्थ टारगेट किया गया है, आपके स्वास्थ्य को टारगेट किया गया है और इस वक्त वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स उस वक्त प्रहार किया गया जिस वक्त आप बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जहाँ पे अगर मैं डेट की बात करूँ 12 जून, और ये 12 अगस्त हो सकता है, जून भी बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रहा है। 12 अगस्त, 12 जून, 15 अगस्त, जुलाई, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसे आपने मिस कर दिया और जिस पे आपने यकीन किया होगा या फिर आपको लगा होगा कि चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही है, आपने उम्मीद नहीं की होगी। उस वक्त किसी ने बैकस्टेप किया है, बैकफायर किया है और आपको पता भी नहीं चला। उस दिन हो सकता है आपको किसी ना किसी तरह का साइन एंड स्टमक, मुझे बार बार स्टमक प्रॉब्लम ही दिखाई दे रही है। आपको कुछ ना कुछ साइन एंड कुछ सिम्टम दिखाई दिया हो पर आपने उसे इग्नोर कर दिया हो और ये आपके हिडन एनिमीज़ हैं, छिपे हुए शत्रु हैं जिन्होंने आप पे प्रहार किया, बहुत तीव्र गति से किया, बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विक, क्योंकि यहाँ पे ना एयर एनर्जी है। आपको पता भी नहीं चला, इतना क्विक, इतना फास्ट और सडन हुआ। दैट मीन को प्लानिंग या प्लॉटिंग नहीं थी पहले से, प्लानिंग नहीं थी। जो आपके एनिमीज़ थे ना, इनकी पहले से प्लानिंग नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जब भी वो कोई रिचुअल, कोई भी टेक्निक्स अगर पहले से करते हैं 4 to 5 डे का प्लान करके करते हैं तो आपको साइन मिल जाते हैं एंड आप उस चीज़ के लिए ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आप डेफिनेटली किसी न किसी तरह के रेगुलर रूटीन फॉलो करते हैं। ओके, स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करते हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस वक्त राहु की दशा से पीड़ित हैं, राहु की दशा अंतरदशा से पीड़ित हैं या केतु की दशा से अंतरदशा से पीड़ित हैं। काफ़ी लोग ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आप बहुत सारी चीज़ें, मुझे लग रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं। आपने बहुत बार इस चीज़ को रोका भी है, अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। इवन आपकी वजह से आपका जो फैमिली है ना, वो भी मुझे प्रोटेक्ट दिखाई दे रही है। बट नाउ 5 दिन पहले कुछ स्ट्रॉन्ग है जिसने स्ट्राइक किया है और आपके परिवार को या आपको नुकसान पहुंचाना है। और उस वक्त आप अपनी सुरक्षा में
सुरक्षा में नहीं, ओके, तैनात बिल्कुल नहीं थे। आप अपने सुरक्षा में तैनात, वो कहते हैं ना कि हमेशा आप खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं अपने परिवार की सुरक्षा में, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। समथिंग न्यू, कुछ न्यू क्रिएट किया गया, क्योंकि पास्ट में ना जितने भी जो यहाँ पे वार हुए हैं ना, इससे पहले भी आपकी तरफ कुछ वार हुए थे, लेकिन आपने उसको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, अपने परिवार पे हावी नहीं होने दिया। मुझे यहाँ पे ना ओके न्यू स्टार दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। जैसे मुझे ना यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक साइन हो सकता है, नई जन्मजात, बिल्कुल नवजात छिपकली का बहुत ही नन्हा सा स्वरूप आपको दिखाई देना, ये स्ट्रॉन्ग साइन है, इंडिकेशन हो सकता है कि कुछ नया प्रयास किया गया है। अभी तक आपके ऊपर जितने भी अटैक हुए हैं, साइकिक अटैक हुए हैं, नेगेटिव अटैक हुए हैं, क्योंकि आपने हर चीज़ का ना तोड़ किया है, हर चीज़ को ब्रेक किया है, तो इस बार कुछ नया क्रिएट किया गया है, और बहुत ही सडन, लाइक आप उस वक्त बिल्कुल तैयार भी नहीं थे। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं, अगर आप फीमेल है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम फ्रेम में ना, या जिस दिन भी ये इवेंट हुआ है, उस इवेंट फ्रेम में आप अपने रेगुलर, अगर आपका कोई पूजा का कोई प्रार्थना का रूटीन है, तो आप उस रूटीन से हटे होंगे। आप अगर आप फीमेल है तो मे बी आप आप पीरियड से गुज़र रहे होंगे। उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आप अपनी रेगुलर रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक हुए हैं, थोड़ा सा हटे हैं, स्पेशली योर स्पिरिचुअल रूटीन। आपका जो स्पिरिचुअल रूटीन है उससे आप थोड़ा सा अलग हुए हैं, और उसी टाइम पे ये अटैक हुआ है। आपको सारी चीज़ें स्मूथ दिखाई दे रही थी, आपको लगा था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी वक्त वार किया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग वार किया गया है, सडन अचानक हुआ है। एक दिन के अंदर हुआ है। मुझे 12 या 13 अगस्त समय का दिखाई दे रहा है, 5 से ओके जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, 5 दिन से आप या आपके परिवार में कोई सदस्य इफेक्टेड हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, किसी को डाइजेशन इशू, स्टमक रिलेटेड इशू हो सकता है, सोलर यहाँ पे मुझे ना आपका जो स्टमक है वो काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। एंड सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग जिन्होंने नेगेटिव एनर्जी अवरोध की है, नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, ये मेरी रीडिंग में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ रीडिंग में। देखिए, क्योंकि अभी तक जो भी इनके साइड अटैक थे ना, या किसी भी तरह के स्पेल वर्क था, वो एक आपके नाम के साथ, आपकी ऊर्जा के साथ, आपके किसी काम को रोकना, इसका प्रयास किया गया था। बट नाउ यहाँ पर किसी नेगेटिव स्पिरिट को आपकी तरफ भेजा गया है। तभी मैं सोचूं, इतनी स्पीड से, वायु के वेग से, तो केवल वायु ही चल सकती है, वायु की वेग से इतना नहीं चल सकता। वायु के वेग से तो शैतान चलते हैं, वायु की वेग से आत्माएं चलती हैं। जैसे मैं बोलूं, कोई नेगेटिविटी सोल, यानी जिसके पास शरीर नहीं है, जिसने शरीर त्याग दिया है, लेकिन उसका आगे का मार्ग तो
अवरोधित हो चुका है, आगे का जो उसकी डेफिनेटली जर्नी है वो रुक गई है, तो वो 3D वर्ल्ड में कैसे रहता है? वायु की फॉर्म में। आप बोलते हो ना, सामने आत्माएं खड़ी हैं। आत्मा नहीं, वो नकारात्मक जीव आत्मा है, नकारात्मक जीव आत्मा जिसे शरीर छोड़ जिसने शरीर छोड़ दिया है, तो वो आपको यहाँ पे ऐसे कोई ब्लॉकेजेस आप छूट रहे हो, तो वो ब्लॉकेजेस आपको स्पर्श हो रहा है लेकिन नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ से उसके अंदर आपका हाथ हाथ निकल जाएगा। दैट मीन वो एयर की फॉर्म में है, वायु की फॉर्म में है, वो अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है, तो वायु को ही क्लिक करते हैं। जब वो पावरफुल हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है समवन कोई नेगेटिव स्पिरिट, क्योंकि नेगेटिव स्पिरिट क्या है, उनको खाना चाहिए, उनको पानी चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव स्पिरिट विदाउट बॉडी उनको अलाउ है कि उनके सामने पानी हो और वो पी सके, क्योंकि उन्होंने पाप किए थे, उनका कुछ ऐसे कर्मा था, दैट्स वाई वो यहाँ पे स्टक है। जो इस तरह की नेगेटिव स्पिरिट होती है ना, इसका यूज़ कौन करते हैं? इसका यूज़ तांत्रिक, वो नेगेटिव आप बोले कि जो इस पृथ्वी पे शरीर के साथ रहने वाले राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो करते हैं। उनको किस तरह के लिए? उनको वो भोजन दिला देंगे, ओके, उनको भोजन दिला देंगे, उनको पानी दिला देंगे और उनसे काम करवाते हैं। तो किसी नेगेटिव स्पिरिट को ना, और ये बहुत ओल्ड नहीं है, न्यू नेगेटिव स्पिरिट है, इसको प्रयोग किया गया है और इसको भेजा गया है आपकी घर की तरफ, फोर्सफुली भेजा गया है वायु की तरफ से, क्योंकि जैसे ही उसको वो होता है ना, जैसे ही आपने कमांड दिया उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाना, तो ये वायु की रफ्तार से किसी भी अलग देश, किसी भी अलग शहर में अलग शहर से तत्काल हावी हो जाना, ये मुझे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। बहुत ही तूफ़ानी, बहुत ही भयंकर कोई नेगेटिव स्पिरिट आपकी तरफ भेजा गया है। और ये क्या कर रहा है? ये जो नेगेटिव स्पिरिट है ना, या तो आपके ऊपर, क्योंकि आप तो प्रोटेक्टेड है, तो आपके परिवार में किसी सदस्य जो थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा स्पिरिचुअली कमज़ोर है, उसको और स्टमक में कुछ अवरोध, क्योंकि ये नेगेटिव जो सोल है या नेगेटिव स्पिरिट है, ये क्या करेगा स्टमक पे, सबसे सेंसिटिव हमारा गट होता है, तो गट में एयर का रिवॉल्यूशन, एयर का घूमना, वायु का घूमना, और इसकी जिसकी वजह से पांच तंत्र का डिस्टर्ब हो जाना, डाइजेशन से ही हमारी सारी बीमारी होती है। डाइजेशन ही ना, चीज़ें खाना डाइजेस्ट ना हो पाना, विचलित होना, मन का विचलित होना, ये मुझे स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। नेगेटिव स्पिरिट को आप बोले कि किसी सोल को भेजा गया है जो नेगेटिव है, बिना शरीर के है, ओके, इसको फोर्सफुली भेजा गया है, फोर्सफुली आपकी तरफ भेजा गया है अपने काम को पूरा करवाने के लिए, और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे मुझे 3 लोग या 3 से ज़्यादा लोग फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कुछ और भी लोग हो सकते हैं, पर 3 लोग मुझे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। ये उत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार इनका काम सक्सेस हुआ है। इन्होंने आपके पास नेगेटिव स्पिरिट को भेजा है, इसलिए ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके बाद जजमेंट का कार्ड आया था, पेज ऑफ सोर्स एंड द मैजिशियन। नंबर 12 मुझे बार बार उभर के दिखाई दे रहा है। नंबर 12 बार बार स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो नंबर 12
आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है, 3 नंबर आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। वो 2 लोगों का समूह है उनका। ये 12वां अटैक है आपके ऊपर, या 12वां अटैक हो सकता है, और 12 तारीख को हो सकता है, 12 अगस्त को हो सकता है। 12 नंबर आपके लिए 12 इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है। 10 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है। 3 नंबर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है। इनको लग रहा है इनका सपना पूरा हो गया, क्योंकि ये अपनी चाल में सक्सेस हो गए हैं। इन्होंने एक न्यू रोड मैप तैयार किया, जहाँ पे बिना किसी प्लानिंग और प्लॉटिंग के एक नेगेटिव स्पिरिट को आपकी तरफ भेज दिया, ताकि वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करे, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे। और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपने जो सीढ़ियाँ चढ़ी है, वो सीढ़ियाँ अपने आप वो सीढ़ियाँ अपने आप कोलैप्स हो जाए और आप सीधा नीचे गिर जाओ। एक एक स्टेप चढ़ के आपने वो सीढ़ियाँ चढ़ी। ये आपके रिलेशनशिप के स्टेप हैं, ये आपके करियर के, फाइनेंस के, आपके स्पिरिचुअल टीम के स्टेप हैं। पर उनको लग रहा है कि जो सीढ़ियाँ चढ़ी है, ये जो नेगेटिव स्पिरिट हैं, वो सीढ़ियों को ब्रेक कर देंगे और आप कोलैप्स होंगे, नीचे गिर जाओगे। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जीत गए हैं, उनको ऐसा लग रहा है वो जीत गए, जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली वुमेन नज़र आ रही है, महिला नज़र आ रही है, जिसमें से एक महिला के नहीं, इवन 2 महिला के जो हेयर है वो कर्ली होंगे, स्ट्रेट हेयर नहीं होंगे, नेचुरल कर्ली होंगे हेयर। थोड़े से ब्राउनी हो सकते हैं, रेडिश ब्राउन हो सकते हैं, या ब्राउनिश ब्राउन हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे 3 लेडी नज़र आ रही है, 3 मुख्य महिलाएं नज़र आ रही हैं, जिसमें से एक महिला होगी जो बहुत आप देखोगे कि पूजा पाठ करती होगी। 3 महिलाएं नज़र आ रही है, जिसमें से एक ऐसी होगी क्योंकि वाइट क्लोथ है जो ऐसा दिखाती होंगी, वेरी सात्विक, एंड वो बहुत स्पिरिचुअल, बहुत सारे रिचुअल करती होगी। हो सकता है वो एवरीडे हनुमान चालीसा पढ़ती होगी, हो सकता है वो एवरीडे पूजा पाठ करती हो, पर उनकी जो अंदर उनके अंदर वो नेगेटिविटी इंटेंशंस है, नेगेटिव एनर्जी है, और जो किसी को पता नहीं हो सकता। इसको कोई पता नहीं लगा सकता। कोई एक जो सात्विक प्रवृत्ति की दिखाई देती है और तामसिक प्रवृत्ति के हेयर, और कोई तामसिक प्रवृत्ति के हेयर ब्राउनी होंगे। यहाँ पे एक और वुमेन जिनका बिहेवियर भी तामसिक है और जो अंदर से भी तामसिक है, दैट मीन उसका खान पीन, रहन सहन, उसकी वो चीज़ें भी, एक्टिविटीज़ भी वैसी है। उसका कोई भी पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, और उसके बाल भी कर्ली है, कर्ल हेयर है। बालों का रंग हल्का सा ब्राउन हो सकता है, हल्का सा ब्राउनी हो सकता है। एंड सेकंड मोमेंट, उसके भी बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है। एक के बाल थोड़े से कम दिखे, एक के बाल थोड़े से कम कर लिए हैं, एक बहुत ज़्यादा कम कर लिए हैं, बहुत रफ़ है, बहुत टाइड है। रफ़ एंड टाइड होने के साथ साथ उसका ब्लैक कलर ब्लैक कलर है। एक के हेयर कर्ली होने के साथ साथ ब्लैक कलर है, और एक के बाल माफ़ कीजिए कर्ली होने के साथ साथ यहाँ पे रेडिश हैं। एंड जो तीनों वुमेन है उनका जो चेहरा है वो छुपा हुआ है, हिडन है, एंड उसके बाल स्मूथ है, स्ट्रेट है। तो यहाँ पे 3 महिलाएं मुझे नज़र आ रही है, और ये लोग आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं।
एक है जो पूजा पाठ भी करती है, सात्विक दिखाई देती है, सात्विक वस्त्र पहनती है, लेकिन इसके बाल कर्ली हैं, बालों का रंग काला है पर कर्ली है, पर अंदर से बहुत जटिल, बहुत क्रोधित स्वभाव की है। दूसरी है जो तामसिक दिखाई देती है, तामसिक काम भी करती है, इसके बाल ब्राउनी है एंड कर्ली है। तीसरी जो सडन आपके सामने सरफेस पे नहीं है, जिसने अपना चेहरा छिपा रखा है और आपको पता भी नहीं होगा कि ये तीसरी वुमन कौन है। इसके बाल स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, सिल्की हैं और ये तीनों मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार इनको लग रहा है वो सक्सेस हो गई हैं। उन लोगों का जो प्रहार है वो सटीक काम किया, क्योंकि इस बार वो एनर्जी के साथ खेल रहे हैं। इस बार वो नेगेटिव स्पिरिट, किसी नेगेटिव एनर्जी को आपके पास भेजकर अपना काम करवा रहे हैं। मैजिशियन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका सपना पूरा हुआ। द जजमेंट उनको अब यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि फाइनली अब उनकी जीत होने वाली है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया तो देखिए, यहाँ पे मुझे 3 तरह की फ़ीमेल नज़र आ रही है और 3 तरह का रीज़न नज़र आ रहा है। नंबर 1, एक इसमें से वुमेन है जिसने किसी भी तरीके से आपको वेल्थ से किसी भी तरीके से उसको आपके वेल्थ से प्रॉफिट होगा, आपकी वेल्थ से उसको किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट होना। ये ज़मीन से हो सकती है, ये आपके घर से हो सकती है, या फिर ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। द एम्प्रेस एक मदरली फिगर को दिखाता है, आपके हस्बैंड के फैमिली से हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके से ना। द एम्प्रेस को मदरली फिगर को दिखाते हैं, तो ये वुमेन होंगी, ऑलरेडी मदर होंगी। जो भी ये महिला है ये खुद मदर होंगी, पर इससे आपसे इसको ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सकता है, आपको कुछ नुकसान पहुंचाने के, इसको आर्थिक लाभ होना और बड़ा आर्थिक लाभ होना। दैट्स वाई शी इज़ डूइंग दिस। और इसको लग रहा है ना, इसने बहुत हद तक अपने काम को 99% कंप्लीट कर लिया है और इसका यही सपना है शायद ये आपके पार्टनर यस ये आपके पार्ट का ज़मीन इसको मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है ना कि आपके हस्बैंड से इसको बेनिफिट हो सकता है, या आपके वाइफ से इसको बेनिफिट हो सकता है। कुछ ना कुछ आर्थिक मैटर है, फाइनेंशियली मैटर है, जिससे जिसके लिए इसने ऐसा किया और उस चीज़ को ये सेलिब्रेट कर रही हैं। सेकंड वुमेन जो मुझे अनमैरिड दिखाई दे रही है, फर्स्ट जो मैरिड है मदर है, सेकंड जो अनमैरिड है उसने ऐसा किया क्योंकि उसको यहाँ पे ना इंडिपेंडेंट होने के लिए एक रास्ता उसको खुलते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे वो सिंगल और इंडिपेंडेंट रह सकती है। और अब उसको यहाँ पे मनी का गेन हो रहा है, उसको भी यहाँ पे मनी का गेन हो रहा है, मनी का प्रॉफिट हो रहा है। एंड थर्ड वुमेन यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। थर्ड वुमेन उसके अंदर रिवेंज है, बदला है। स्पेशली जो वाइट वुमेन नज़र आ रही है जिसने वाइट क्लोथ पहने हैं, उसका जो मेन इंटेंशंस हैं जो सात्विक दिखाई देती होंगी पर अंदर से तामसिक है। कर्ली हेयर, ब्लैक हेयर, इसका जो मेन इंटेंशंस है वो बदला है, रिवेंज है। एनी हाउ वो आपसे किसी चीज़ का बदला लेने के लिए इस चीज़ को पूरा कर रही है। तो यहाँ पे मुझे 3 वुमेन और तीनों के अलग अलग मिशन हैं जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को भेजा और डेफिनेटली भेजा दिया आपकी तरफ। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो हमें दिखाई दे गया। शायद इसलिए आप बहुत सारे अवरोध महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है ना कि आप टेंपल जाना चाहते हैं और उसी दिन कुछ ऐसा इवेंट हो गया, इवेंट हो जाना कि आप नहीं जा पाते हो। आप रेगुलर मंदिर जाते हैं और कुछ ऐसा हो गया कि आप वो रूटीन ब्रेक आपका वो रूटीन ब्रेक हो गया। आप
मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान करते वक्त आप विचलित हो जा रहे हैं, आपका एवरीडे का कोई चैंटिंग का रूटीन है वो ब्रेक हो गया, कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ पे जैसे भूल जा रहे होंगे। काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है ना, अगर आपकी मेमोरीज बहुत शार्प है तो सडन आप चीज़ों को भूल रहे हैं और आपको लग रहा है मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसे इवेंट डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे साइन आपको अचानक से भूलने का बार बार हो रहा है कि आप भूल गए हैं चीज़ों को और आप किसी तरीके से ना डिस्कनेक्ट हुए हैं अपने रूटीन से। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पीरियड की वजह से डिस्कनेक्ट हुए हैं या रूटीन से ब्रेक हुए हैं और इसी टाइम पे ये काम हुआ है, इसी वक्त ये काम हुआ है। सल्यूशन क्या है, गाइडेंशन क्या है, अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए अब आपके फैमिली मेम्बर को टारगेट किया गया है, आपके परिवार के लव वंस को टारगेट किया गया है। आप में से काफ़ी लोगों को ना कोई परिवार का सदस्य जो घर से दूर या शहर से दूर गया, देश से दूर है, उसके ऊपर प्रहार किया गया। अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे कलेक्टिव क्या कर सकते हैं इस वक्त? क्योंकि जो भेजा जा चुका है उसको कैसे वापस करेंगे, क्या कर सकते हैं आप इस वक्त? आप इस मोमेंट पे क्या कर सकते हैं? जब वो चीज़ आ चुकी है ना, जब वो आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, तब आप क्या कर सकते हैं एंड आउटकम क्या होगा? जो भी आप करेंगे उसका आउटकम क्या होगा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये ईयर एलिमेंट है और यहाँ पे आपको ईयर एलिमेंट को ही एक्टिवेट करना होगा। 10 and 14 5 days, ओके, 5 and 10। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉर्ड हनुमान के साथ कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है? ओके, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको रोका जाएगा। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, ये दर्शाया जा रहा है क्योंकि कुछ चीज़ है ऑलरेडी आ चुकी है, एंटर कर चुकी है। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स ये दर्शाता है योर सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पे आप भ्रमित हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। राहु एक्टिवेट हो जाना, आपको भ्रम में डालना कुछ नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाना और उस कन्फ्यूजन की वजह से आप स्टक हो जाएं। तो जब भी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप सोचिए ये भी उस नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है। आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप स्टक महसूस कर रहे हो, ये नेगेटिव एनर्जी का इफेक्टेड है। आप क्या कर सकते हैं? उसको आपको ब्रेक करना है। आपको कम्प्लीटली यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स दिखाई दे रहा है, ओके, क्लियरली दिखाई दे रहा है। वो नेगेटिव एनर्जी है, एयर की फॉर्म में है। आपको कम्प्लीटली उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको रिवर्स भेजने की बजाय आपको कम्प्लीटली उसे ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है उस नेगेटिव स्पिरिट को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगी? जब आप अपनी पावर को जागरूक करेंगे, जब आप अपनी ऊर्जा को जागरूक करेंगे, आप इंडिविजुअल लेवल पे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद की हीलिंग करिए। नंबर 2, अपने घर की हीलिंग करिए, अपनी हीलिंग करिए। आपको लग रहा है कि अभी इस वक्त खुद की हीलिंग करने में सक्षम नहीं है तो बाहर से पहले अपनी हीलिंग करवाइए, बाहर से अपनी हीलिंग करवाइए। एक तो नंबर 1, ओके, अपनी हीलिंग करिए या करवाइए ताकि आप खुद को खुद अपनी पावर में लौट सके। अगर आप खुद से करना चाहते हैं ना तो आप एक दिन 4 से 5 घंटे को कोई पूजा पाठ स्टार्ट कर ले। ओके, एक दिन 4 से 5 घंटे का कोई पूजा पाठ स्टार्ट कर ले रिलेटेड हनुमान जी। ये सुंदरकांड हो सकता है, रामचरितमानस हो सकता है, हनुमान चालीसा के रिपीटेड पार्ट हो सकते हैं, 108 पार्ट, क्योंकि 108 नंबर मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ।
हनुमान जी का 108 ओके हनुमान चालीसा का पाठ करना एक ही दिन में, ये आपको ओके इमीडिएटली करेज स्ट्रेंथ पावर मोटिवेट देगा और आपकी जो आपको इतना स्ट्रॉन्ग इतना पावरफुल बना देगा, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ले सकते हो अपने घर में, उस नेगेटिव एनर्जी को निकाल सकते हैं, या जिस पर्सन पे इम्पैक्ट है उसके साथ आप काम कर सकते हैं, उसको हील करने में मदद कर सकते हैं। तो ये आपको बोला जा रहा है खुद की एनर्जी को कंट्रोल करना है, पावरफुल बनना है। स्टेप नंबर 2, अपने घर की हीलिंग कैसे करें, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देखिए क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, आपको कुछ लेकर आना है, आपको कुछ जल प्रिपेयर करना है। तो तरीके के जल प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 आपको क्या करना है कि जो भी आप हनुमान चालीसा का रिपीटेड पाठ कर रहे हैं 108 या 21, 31, उस वक्त एक जल प्रिपेयर करें, एक तांबे के लोटे में पानी रखें और जो हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं उसकी वाइब्रेशन उसको जाएगी, वो अभिमंत्रित हो ओके और चार्ज होगा, उसको छिड़काव करें पूरे घर में। और उसका छिड़काव पूरे घर में करने के साथ साथ जो छत है जहाँ पे आपका फैन है, सीलिंग है, वहाँ पे भी स्प्रेड करिए नेगेटिव एनर्जी, वहाँ पे भी ट्राई कर सकती है पूरे घर में। इवन अपनी छत पे, अपनी बाउंड्रीज़ पे, अपने घर की जो बाउंड्रीज़ है सारी बाउंड्रीज़ पे स्प्रेड करें ओके, स्प्रिंग करें। एंड नंबर 3, एक तो यहाँ पे आपने जो अभिमंत्रित जल बनाया है ना उसको स्प्रेड करें। एंड नंबर 2 हो गया, आपको बाहर से एक जल लेकर आना है। ये बाहर से कौन सा जल है, बाहर से आपको अगर कहीं से भी गोमूत्र मिल जाता है, शुद्ध गोमूत्र मिल जाता है, आप उसे लेकर आइए और उसमें जल मिलाकर उसे पूरे घर में स्प्रेड करिए, उसका छिड़काव करें या फिर स्प्रेड करिए। वाई, बिकॉज यहाँ पे एयर फॉर्म में नेगेटिव स्प्रेड आई है। वो हो सकता है कि आप घर में पूजा पाठ कर रहे हो, उसके बाद भी वो नेगेटिव किसी प्रोटेक्ट एरिया में बैठा हुआ है या बैठी हुई है और वो ओके बैठी हुई है और वो हार्म पहुंचा रही है, क्योंकि घर का हर कोना ऐसा नहीं होता जो शुद्ध होता है। कोई ना कोई कोना जहाँ पे अशुद्धि होगी, जहाँ पर गंदगी होगी, वहाँ पर वो जाकर बैठ सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है घर के कोने में आपको बाहर से कुछ जल लेकर आना है और उसको जल का या गोमूत्र का फिर से या फिर आप शिवलिंग से गिरा हुआ जल लेकर ओके आइए। अभिषेक के बाद उस जल को लेकर अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। एंड नंबर 3, जब आप ऐसे रिचुअल करेंगे ना, आपके मन में भ्रम उत्पन्न होगा, आपके मन में कन्फ्यूज़न आ सकती है, आपको डायरेक्ट डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। आपके बुद्धि में बैठकर वो चीज़ें, राहु वाली एनर्जी है वो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप भ्रमित महसूस कर रहे हैं, रिकॉल कि आप मास्टर हैं और आपको इस फैमिली को ही हील करना है। आप मास्टर हैं एंड आपको उसको कम्प्लीटली डेड करना है। वो जो नेगेटिव स्पिरिट है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। द हैंगमैन ख़त्म करना है ओके कम्प्लीटली ख़त्म करने का मतलब नेगेटिव स्पिरिट फिर से आपको या किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए। दैट्स वाई आपको उसको कम्प्लीटली उसका चैप्टर क्लोज करना है। ऐसा करने से रिज़ल्ट या आउटकम क्या होगा, ऐसा करने से रिज़ल्ट ये होगा कि आप अपने घर में मुस्कुराते हुए बाहर देख पाएंगे और वो चीज़ें नेगेटिव स्पिरिट, नेगेटिव एनर्जी जो भी स्टक और जो स्ट्रॉयल हुई हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी। एंड यहाँ पर इस वक्त ना प्रोसेस एंड 8 ऑफ वैंड्स ये भी दर्शाता है कि आप फिर से आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में ना वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी लौट आएगी। 8 ऑफ वैंड्स ये खुशहाली, सुख ओके खुशहाली, सुख, स्पेशली अगर स्टमक रिलेटेड इशू है किसी को भी हुआ है तो वो जो स्टमक की जो अग्नि होती है ना, जो पंच जैसे कहते हैं ना, पंचन अग्नि होती है, या फिर आप बोले जो एसिड होते हैं वो फिर से यहाँ पर रिसॉल्व हो जाएंगे। फिर से वो वापस से जो स्टमक इशू है वो रिसॉल्व हो जाएंगे एंड आप किसी और की मदद लेंगे। हो सकता है
वो जो नेगेटिव स्पिरिट है आप उसको भी रिलीज़ करने में उसकी मदद करें, तो वो आपको ब्लेस करके जाएं। टू ऑफ वैंड्स ये भी दर्शाता है कि ओके आप घर बैठे बैठे किसी और की भी सहायता करें। ओके आफ्टर दिस टेक्निक, इस टेक्निक को यूज़ करके बाद आप ओके आफ्टर यूजिंग दिस टेक्निक आप और भी लोगों की मदद करने वाले हैं। आउटकम यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स यानी पॉजिटिव होगा, आपके फेवर में होगा और रिज़ल्ट ये होगा, ये साइन होगा कि आप उसको रिलीव करते हैं। आपको सडन बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा, आपको मुस्कुराने का मन करेगा, आपके परिवार में खुशी, अगर वो पेरेंट्स हैं जो फैमिली में सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, सडन आप देखेंगे वो बहुत उनके लिए एक यात्रा का योग बन गया, स्पेशली हनुमान जी से रिलेटेड किसी स्थल पे यात्रा का योग बन गया, या फिर आप बहुत खुश महसूस करेंगे, आप मुस्कुराते रहेंगे, आपके परिवार के जो लोग हैं वो मुस्कुराते रहेंगे और आपके साथ मिल के मंदिर जा सकते हैं, किसी स्थान पर जा सकते हैं, अपने शहर से किसी स्थान पर जा रहे हैं। बहुत सारा यहाँ पर शांति मुझे दिखाई दे रही है, स्पेशली स्टमक का जो आपका स्टमक अच्छा होना, आपके परिवार के स्टमक का अच्छा होना, जो डाइजेशन का अच्छा होना, तो ऐसा कुछ स्टमक में जो अग्नि है उसका संतुलित होना, ये यहाँ पर रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली जो आपको यहाँ पे बताया गया है वो करिए, रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा। तो ये चीज़ आज की ये रीडिंग है, प्लीज़ इसे क्लेम करिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे प्लीज़ क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।